गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की ज़बरदस्त लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और सीख करके समझ करके मैथ्स में स्कोर कैसे बूस्ट करेंगे, आइए समझते हैं। टाइम एंड वर्क का चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ सबसे पहला फार्मूला ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको एकदम घोट के पी जाना है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बेस पर होगा। ई होता है इफ़िशियंसी, जिसे हिंदी में क्षमता कहते हैं। डब्ल्यू मतलब होता है वर्क, जिसे काम कहते हैं। और टी मतलब होता है टाइम, अर्थात समय। इफ़िशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसको आपको पूरा रखना है। कहीं कहीं पर इफ़िशियंसी को मैं इस तरह से भी बनाता हूँ क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में इफ़िशियंसी को इस तरह से डिनोट किया जाता था, तो इफ़िशियंसी को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर ये चीज़ आपने समझी होगी। ये चैप्टर का बेसिक है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें लिखा है यदि ए, जो ए है वो किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये है टाइम है हमारा। इसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है और पूछा गया है दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जो दोनों पर्सन हैं वो दोनों व्यक्ति का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हमको एलसीएम लिखना है, ये एलसीएम, आई एम श्योर आपको इतना समझ में आया। तो एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम जब लेंगे तो बड़ी संख्या का पहाड़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में 10 भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर एलसीएम हमारा 20 होगा। तो 20 से कम 20, 10 दूनों 20, आई एम श्योर। और यदि आपको ये नहीं आता तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 से 10, 5 बार में 20, 10 बार में, फिर 5 से काट सकते हैं एक बार में, 2 बार में, फिर 2 से एक बार में, 2 गुना 5 गुना 2, तो आई एम श्योर यहाँ पे आपको 20। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक होता है, जिसके कुछ भी समझ में नहीं आता वो इस तरह से ले सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा है वर्क, और ये जो हमारा ये है एफिशिएंसी। और फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमें दोनों का टाइम पूछा गया है, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क, डब्ल्यू अर्थात वर्क होता है, जो वर्क है वो 20 है, और इफ़िशियंसी जो दोनों, क्योंकि दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो दोनों की इफ़िशियंसी आपस में जुड़ जाएगी। तो 2 और 1 3, अर्थात टोटल टाइम जो है वो 20/3, अर्थात 20/3 दिनों में दोनों कार्य को कंप्लीट करेंगे। इसे 20/3 को 3 6 बार में 18, 2/3 ये भी लिख सकते हैं। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ए, बी तथा सी कार्य को क्रमशः पहले तो प्रश्न के अनुसार 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में एक साथ करते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे टाइम है, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए 20, 15 और 12, आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं 60, और इस मेथड से भी जा सकते हैं। तो 20 से 60 का एलसीएम 30 बार में, 12 से 5 बार में, 15 चौक 60। ये हमारे हैं टाइम तीनों, ये हमारा है वर्क, और ये हमारे है एफिशिएंसी। ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी ना, तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और फॉर्मूला ये आपको रखना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे पूछा गया है तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, अर्थात टाइम बताना है। तो ये टाइम है वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों का टोटल वर्क और एफिशिएंसी, तो तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से ये वैल्यू है। तो डब्ल्यू जो वर्क है वो हमारा है यहाँ पर 60, और एफिशिएंसी 5, 4 और 3, 5 4 9, 9 और 3 12, अर्थात 12 से 5 बार में। तो जो टोटल टाइम है 5 दिन, अर्थात 5 दिन में तीनों इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यही इस क्वेश्चन का बेसिक है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी
मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। जो जो चीज़ें क्वेश्चन में बताइए हमको एज इट इज़ लिख लेना है। ये हमने लिख लिया। एलसीएम लेना, 60 आया, 20 तिया 60, 15 तिया 15 चौक 60। और एज इट इज़ सेम पैटर्न में हमको यहाँ पर इफ़िशियंसी निकालनी है। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी की इफ़िशियंसी 3 हमको दी गई है, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कि 4 बन जाएगा। 3 की इफ़िशियंसी बी की इफ़िशियंसी 3 है, जिसमें क्या जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, मतलब 1। तो ए की इफ़िशियंसी हो गई 1। आई एम श्योर ये चीज़ आपको सुनना ही होगी। और हम ये चीज़ जानते हैं इफ़िशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो हमको इफ़िशियंसी भी हमारे पास है, वर्क भी हमको टाइम पता करना है। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। तो वर्क क्या है 60, ये हमारा वर्क है, ये हमारी इफ़िशियंसी होती है, ये हमारा टाइम होता है। ये जो इफ़िशियंसी है ये ए और बी की दोनों की इफ़िशियंसी है। आई एम श्योर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको इफ़िशियंसी जो निकालनी है वो ए की है, इफ़िशियंसी ऑफ ए। तो ए की इफ़िशियंसी 1, अर्थात 60 दिन में ए इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, 60 डेज। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, जो कि इस चैप्टर को हर पैटर्न के हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से हो। एकदम बेसिक से धीरे धीरे लेकर के चलेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपकी जवाबदारी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।